नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। भारत के कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होती हुई देखी गई है। कह सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में न्यायपालिका का काम कार्यपालिका करती देखी गई है। बुलडोजर मॉडल का प्रचार चुनावी कैंपेन में खूब किया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश में भी बीजेपी समर्थकों ने यूपी के सीएम के बुलडोजर मॉडल की झांकी निकालकर जताने की कोशिश की कि अपराधियों से निपटने का ये तरीका जबरदस्त तरीका है। हमारे दर्शक इस बात से सहमत जरूर होंगे कि भारत में बीजेपी शासित राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों में बुलडोजर एक्शन एक समुदाय विशेष से जुड़े आरोपियों के खिलाफ ही होता नजर आता रहा है। इन राज्यों में सरकारें ये कहती हैं कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण की वजह से की गई, लेकिन ये नहीं बताती कि चुनाव प्रचार में से अपराधियों पर अंकुश लगाने वाले एक्शन के रूप में क्यों दर्शाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दिशा निर्देश की बात कही है और इसी के लिए सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। तो क्या अब ये दिशा निर्देश बुलडोजर कार्रवाई पर बैन लगा देंगे या अब तक हुए बुलडोजर एक्शन पर भी कोर्ट कोई कड़ा फैसला लेने वाला है? न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में कार्यपालिका के कथित हस्तक्षेप पर कोर्ट की इस नाराजगी को कैसे देखा समझा जाना चाहिए, समझेंगे आज की स्ट्रेट टॉक में। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से नाराजगी दिखाई गई है, जिस तरीके से गाइडलाइंस मांगे गए हैं और जो अगली सुनवाई की तारीख है 17 सितंबर, क्या हम ये समझे कि बहुत जल्द इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेगा या फिर कितनी ये जो है एक्शन है, इसकी जो नाराज़गी दिखाई है इसकी तीव्रता कितनी है? क्या इसका कोई असर जो है उन राज्यों पर, सरकारों पर होगा जहां पर बुलडोज़र एक्शन को जो है जस्टिस का एक नया मॉडल बताया जाता है? हमारे साथ कुछ सवाल भी हैं जो कि हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने इन सवालों को रखें, उसके बाद आज के हमारे पैनलिस्ट के जरिए इन सवालों को समझने की कवायद आगे बढ़ाएंगे कि क्या भारत में बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लग जाएगी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट नाराज़ दिखा है? राज्य सरकारों के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? सरकारों की कथित गैर कानूनी कार्रवाई पर कोर्ट कुछ कार्रवाई भी करने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश न्याय सुनिश्चित करा पाएंगे? क्या राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर दिख रही हैं? खास करके बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के एक्शन की काफ़ी तारीफ होती है और काफ़ी इसका जो है राजनीतिक लाभ उठाए जाने की कोशिशें भी देखी जाती रही हैं। आइए इन सभी सवालों को जानने के बाद हम अपने पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ गुरचरण सिंह संधू बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर राहुल राजभर जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ रूपा सोनी जी हैं जो कि लीगल इश्यूज एक्सपर्ट हैं और राजीव गोदारा जी हैं उस सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में राजीव सर आपसे करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी और गाइडलाइंस का मांगा जाना, आप इस टिप्पणी को, इस ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये नज़ीर बन जाएगी उन राज्य की सरकारों के लिए कि आप इस तरह से आरोपियों पर एक्शन नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है? राजीव सर। नेहा, मैं आप तो आज की जो सुनवाई हुई और उसमें जो ऑर्डर हुआ उसका जिक्र करने से पहले बैकग्राउंड की अगर बात करूं, जहांगीरपुरी में जो मामला हुआ था दिल्ली में, तब से 2022 से मामला चल रहा है जी। और इसी मामले में अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में एक स्टे ऑर्डर हो गया था डिमोलिशन के खिलाफ जी। तो सुप्रीम कोर्ट का जब मामले आए तो इस तरह की जो मास लेवल पे जो डिमोलिशन था उसके खिलाफ बड़ी स्पष्ट राय है कि इस तरह का डिमोलिशन नहीं हो सकता, कानून भी यही कहता है। और इसके बाद एक 2023 का फैसला भी है और 2023 में बल्कि कई फैसले ऐसे आए जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही, बार बार कही गई। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जो डिमोलिशन की बात है, बुलडोजर की बात है, आप ये नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप दर्ज हुआ, वो आरोपी बना, एक्यूज बना, तो उसके घर पे बुलडोजर चला दीजिए जी। ये लाइन बड़ी लगातार स्पष्ट रही। इसी जो आज केस लगा था जमायत उलेमा वाला, इस केस में भी पिछली सुनवाइयों पे ये बात हुई। परंतु हमारे देश में हम दो तरह से हम समझें बात को ऑर्डर देखने से पहले कि जो बुलडोजर न्याय की बात है, जिसको बुलडोजर न्याय कहा गया, असल में उसकी एक पॉलिटिक्स है
एक उसका लीगल संदर्भ है और फिर जुडिशरी की अप्रोच है। उसका पॉलिटिकल संदर्भ ये है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा विस्तार मिलता गया, वो यह है कि जैसे ही कोई आरोपी होगा जिसपे आरोप दर्ज होगा, जिसपे एक्यूज बन जाएगा, तो इंस्टेंट जस्टिस दिया जाएगा, उसका घर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया जाएगा। कहीं इस तरह के दंगे हो गए तो वहां एकदम बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये घटनाएं हमारे सामने लगातार होती रही हैं। और मैं आपको अगर जिक्र करूं, पिछले अगस्त 2023 में ये नू की खबरें थी, अगर आप देखेंगे ये खबरें कह रही हैं 1208 स्ट्रक्चर रेज्ड मोस्टली ऑफ वन कम्युनिटी। एक ही दिन में 1208 जो स्ट्रक्चर थे वो तोड़ दिए गए जो एक ही कम्युनिटी के थे। इस तरह की खबरें लगातार आई थी और उसका जब जवाब आया तो कहा यह गया था कि इनको पहले से नोटिस दिए गए थे। यहाँ वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक पॉलिटिकल मुहावरा है, हरियाणा में भी चला कि हमें योगी चाहिए जो बुलडोजर न्याय देते हैं। तो न्याय की एक परिभाषा कर दी गई राजनीति में जो बहुत पॉपुलर थी, परंतु उसका एक असली रूप देखिए, उसका सच क्या है। और योगी जी का जो ये पूरा संदर्भ है या पूरा जो नारा है जिसको लेकर हमारे कुछ साथी बहुत उत्साहित रहते हैं कि कोई एकदम इंस्टेंट न्याय मिलने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई इसकी ऑर्डर के मैं 2 पैरा पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। शुरू करता है वो, द प्रेजेंट बैच ऑफ पिटिशंस रेज ए ग्रीवेंस दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्संस हु आर अक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम आर बीइंग डिमोलिश्ड। जो किसी केस में अक्यूज्ड बन गए उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया गया, ये उनका ग्रीवेंस था पिटिशनर्स का। अब इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसमें उन्होंने क्या लिखा, दैट इज इंटरेस्टिंग। द पोजीशन इज डिस्प्यूटेड बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस पे ऐतराज किया कि ऐसा नहीं है। एंड एन एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड दैट द इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैन बी डिमोलिश्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। कि कोई भी इस तरह से नहीं तोड़ सकते, जब जो लॉ स्थापित है उसकी प्रक्रिया के तहत ही डिमोलिशन हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। एन एफिडेविट हैज आल्सो बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बाय स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट। अब होम डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है उसके स्पेशल सेक्रेटरी ने एफिडेविट दिया कि हमको ऐसा बुलडोजर न्याय नहीं दे रहे हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया के तहत ही हम डिमोलिशन करते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक्यूज्ड बन गया और हमने जाके घर तोड़ दिया। ये उनके एफिडेविट कहता है। परंतु जो टीवी पे, मीडिया पे, अखबारों में और जो नारों में हम सुनते हैं वो तो बिल्कुल इसकी विपरीत है। यही एक बड़ी गड़बड़ है। ये जो पैरा इन्होंने लिखा ये तो न्याय सम्मत है, न्याय संगत है, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब राजीव सर, क्या इसका मतलब ये निकाले कि वो कानून को जो है, कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई हो रही है वो अवैध निर्माण वाले कानून के तहत हो रही है, लेकिन इसका जो राजनीतिक लाभ है वो अपराधियों से जो है, अपराधियों पर अंकुश लगाने के रूप में ज्यादा प्रस्तुत किया जा रहा है और इसी वजह से राजनीतिक। मैंने वहां की सरकार का जो दोहरा चरित्र है उसको उजागर किया। पॉलिटिकल नारा वो ये देते हैं कि जैसे ही कोई अक्यूज्ड बना, जिसने अक्यूज्ड बना, अपराधी भी क्या, आरोपी बना, उसका घर तोड़ दिया जा रहा है। और देखो कितना इंस्टेंट न्याय मिल रहा है। ये एक पॉलिटिकल नारा स्थापित किया जा रहा है। परंतु क्योंकि वो जानते हैं इस देश का संविधान, इस देश का कानून ये इजाजत नहीं देता। हर अपराध की, हर आरोपी के लिए सजा निर्धारित है, उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। इसलिए उस तय सजा से कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय सजा तय प्रक्रिया के तहत मिल सकती है। और किसी का घर तोड़ देना तो एक तुरंत की न्याय पॉलिटिव एक्शन है, ये तो हो नहीं सकता। ये सरकार जानती है, इसलिए कोर्ट में जाके वो दूसरी बात कहती है और लोगों को एक अलग भाषा बताती है। लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को इसे एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए या लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनसे फायदा लेने के लिए वही बात करती है। परंतु अदालत में वही कहती है जो कानून है। और इस पर तो अगर कानूनी रूप से, राजीव जी, अगर कानूनी रूप से अगर एक आम आदमी समझना चाहे तो यहाँ पर सरकार के पास वो प्रॉपर जो है कानूनी प्रक्रियाएं और उससे संबंधित दस्तावेज हैं कि इन मामलों में जो याचिका में आरोप लग रहा है उन आरोपों से सरकार बचती हुई दिख रही है। सरकार जो राजनीति कर रही थी उसका जब आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ आया तो सरकार ने घबराकर वो बात कही जो कानूनी तरीके से कही जानी चाहिए। परंतु सरकार का व्यवहार अलग है। वहां बहस ये हुई कि सरकार यहाँ तो ये बात कह रही है परंतु असल में सरकार और कुछ कर रही है। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, नू में एक दिन में 1208 स्ट्रक्चर डिमोलिश करना जो है, और इसी तरह रोज हम खबरें पढ़ते हैं। ये कैसे संभव है कि आप कहते हैं हमने नोटिस दिए हुए थे परंतु वो आरोपी बन गया, उस दिन चुन के उसका घर गिरा दिया गया, या दंगे हो गए तो एक कम्युनिटी के घर गिरा दिए गए। आरोपी बनने के बाद ही आपके नोटिस एग्जीक्यूट क्यों होते हैं? इसलिए आपकी दुर्भावना
आपकी बदनीयती, आपको कानून को तोड़ना, कानून की उल्लंघना करना आपके स्वभाव में है। उसका राजनीतिक फायदा लेने की आप कोशिश करते हैं, समाज को गलत दिशा पे ले जाते हैं, संविधान और कानून को भंग करते हैं। परंतु कोर्ट में जब आंच लगने लगी तो सरकार ने आज ये कहा। ठीक है, राजीव समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये भी है कि जो ये संयोग नहीं हो सकता, उस ऑब्जर्वेशन में कहीं केंद्र में आप देख पा रहे हैं कि ये संयोग नहीं हो सकता कि जिन घरों को बुलडोज किया गया, जिन संपत्तियों को बुलडोज किया गया, उनका इमीडिएट किसी मामले में, किसी आपराधिक मामले में किसी आरोपी से संबंध है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जजों ने इस बात को भी ध्यान में रखा, इस ऑब्जर्वेशन को जारी करते हुए, सुनाते हुए? हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की प्रवक्ता, लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता और रूपा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस मसले पर समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है देश में बुलडोजर एक्शन को लेकर, कड़ी टिप्पणी भी की है। इस टिप्पणी का कितना असर उन सरकारों पर जहां पर बुलडोजर एक्शन की वाहवाही होती है और सरकारों को चलाने वाले जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री, इसका भी भरपूर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते रहते हैं। हम आए दिन देखते हैं कि किसी भी अपराध को अंजाम दिया गया या कोई घटना सामने आ जाती है तो आरोपी से संबंधित संपत्तियों पर धड़ाधड़ बुलडोजर की कार्रवाई होती है और खूब इसका जो राजनीतिक लाभ के साथ साथ पार्टी से भी जो है पूरा भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिखता है। आइए स्वागत करते हैं फिर से अपने पैनलिस्ट का और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी ने कहा था कहीं ना कहीं जो है सरकारों की जो दुर्भावना है वो उजागर होती है और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के केंद्र में इसे देखा जाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राहुल राजभर जुड़े हुए जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इससे पहले कि राहुल जी आपके पास आऊँ, एक संक्षिप्त टिप्पणी में जो है रूपा जी से लेना चाहूंगी। रूपा जी, आप इस ऑब्जर्वेशन को कैसे देख पा रही हैं? मैम, जो भी ऑब्जर्वेशन आज दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला है कि बुलडोजर जस्टिस जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगी जस्टिस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात करूं, एक तरफ जहाँ पे बोला गया है इक्वल राइट, फेयरनेस, आर्टिकल 13, 14, 15, 16 की बात करूं, और सबसे ज्यादा आर्टिकल 21 की बात करूं जो तो फ्रीडम हमें देता है लाइफ की, फ्रीडम हमें देता है हाउस की, फ्रीडम देता है हमें हर चीज की। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी हमें बोलती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करना है, पर जो भी पाकर में है उसको क्रिटिसाइज इसका मतलब ये निकाला जाने की संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है बुलडोजर एक्शन के जरिए। जी जी बिल्कुल जी। जस्ट इंस्टेंट है पर कुछ भी प्रोसेस में फॉलो नहीं होता है। जी बिल्कुल। रूपा जी के ऑब्जर्वेशन जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ये मायने निकाले जा सकते हैं कि क्या ये जो एक्शंस है वो संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहा है, संविधान में दिए गए प्रावधानों को भी ताक पर रख रहा है। डॉक्टर राहुल जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या सरकारें बैकफुट पर दिख रही हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है, लेकिन उसका कोई असर जो है सरकारों पर होता नहीं दिख रहा है। राहुल जी। जी, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पे बहुत स्वागत योग्य है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये बात बराबर कांग्रेस उठाती रही है कि इस देश में बुलडोजर जस्टिस जैसी कोई चीज नहीं है। बुलडोजर जस्टिस जैसे ही आप कहते हैं वैसे ही आप इस देश में रूल ऑफ लॉ को खत्म करते हैं। आप एक बर्बर और अन्यायपूर्ण और अनैतिक कानून को इस देश में थोपना चाहते हैं। कानून भी नहीं है, आप एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार इसके खिलाफ लड़ती रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पे चुन चुन के कुछ खास समुदायों के, कुछ खास जातियों के लोगों को टारगेट किया जाता है और उनके घरों को गिराया जाता है। वहीं पे कुछ जो है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अपराध करते हैं, जो आपराधिक कार्यों में लिप्त होते हैं, उनका स्वागत होता है, उनकी पूजा होती है, उनकी अर्चना होती है। अभी हाल ही में आप देखिएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप के मामले में 2 आरोपी जो उनको सजा हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया में काम करते थे, उनके जेल से छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की विधायक उनके छूटने पे केक काटते हैं, केक करके उनका स्वागत करते हैं। और ऐसे तमाम मामले में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करती है, इस देश के नियम कानून में विश्वास नहीं करती है और लोगों को डराने, धमकाने और अपने आतंक से नागरिकों के बीच भय पैदा करने की कोशिश करती है। यही भारतीय जनता पार्टी का बेसिक स्वभाव है। राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं।
जी राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से क्या उम्मीद जगी है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के हस्तक्षेप पर जो है सख्त कदम उठाने जा रहा है? जो गाइडलाइंस है उसके बारे में कांग्रेस क्या अपेक्षा कर रही है? निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये बात कहना कि अगर कोई आरोपी है, अगर महज आरोप लगाने से अगर आप उसका घर गिराते हैं तो वो अन्यायपूर्ण है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो दोषी है तो भी आपको अधिकार नहीं है कि आप उसका घर गिरा दे। आपके सामने एक पूरा प्रोसीजर है, आप उसके लिए जो है नोटिस जारी करिए, उसके बाद जो है उनके जो है जवाब का इंतजार करिए और जो भी उनको मौका दीजिए कि वो कानूनी प्रोसीजर को फॉलो कर सके। वो भी कोई जो लीगल रेमेडीज है उसको ढूंढ सके, उसके लिए उसको फॉलो कर सके। पूरा प्रोसीजर है उसका। और भारतीय जनता पार्टी इन सारे नियम कानूनों को ध्वस्त कर रही है, तार कर रही है। अभी लेकिन सरकार की दलील है कि हमने सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देखिए नैतिक तौर पे इतनी कमजोर है और बुजदिल पार्टी है कि एक तरफ जहां ये बात कहती है। जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ ये लोगों के बीच एक मैसेज देती है कि हम बुलडोजर जस्टिस के माध्यम से तुरंत न्याय दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही है कि नहीं हम पूरी तरीके से रूल रेगुलेशन और प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, अगर इनके पास हिम्मत था तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना चाहिए था कि नहीं हम कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, हम चुन के कुछ चिन्हित समुदायों को, कुछ चिन्हित जातियों को। गुरचरण जी से समझ, गुरचरण जी इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जो है तल्ख टिप्पणी दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है आप पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप न्यायपालिका के जो कार्यक्षेत्र है उसमें आप दखल अंदाजी दे रहे हैं और जिस तरीके के आप अवैध निर्माण से जुड़ी जो प्रक्रियाओं का पालन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें पिक एंड चूज के भी आप पे आरोप लगते रहे हैं। अभी राहुल जी ने जो एक उदाहरण दिया कि BHU कैंपस में जो गैंगरेप के आरोपी थे उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन ऐसे मामलों में जिसका संबंध जो है बीजेपी समर्थकों से होता है वहाँ पर कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाता और कहीं ना कहीं जो एक टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज़ को और खासकर मुस्लिम समुदायों को। लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सख्ती बरती है, बीजेपी कुछ बैकफुट पर? मैम सबसे पहले तो हम जो आज ऑर्डर किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये वैसे मैं बता दूं ये ऑर्डर नहीं है, दीज आर द ऑब्जर्वेशन। अभी टिप्पणी आई है, बयान आया है, फैसला आना बाकी है। जी जी उसके बारे में आज का ऑर्डर जो मैंने पढ़ा वो ऑर्डर है और उसी में उन्होंने कहा है कि गाइडलाइंस बनाने के लिए लोगों के ओपिनियन मांगे हैं। ओके ठीक है, गाइडलाइंस ऑर्डर में जी ठीक है। गुरचरण जी, मेरे दोस्त राहुल जी ने बोला है कि बीजेपी लोगों में भय पैदा करना चाहती है या भय पैदा करने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए जब कहीं भी बुलडोजर चलता है तो उससे पहले लॉ फॉलो करते हैं, उसके पहले उनको नोटिस भेजा जाता है। अगर इलीगल कोई बिल्डिंग होगी जो अवैध उसारी होगी उसके लिए तो ऐसा होगा ही कि जो भी लेकिन गुरचरण जी क्या ये संयोग ही है बार बार इस तरह के बुलडोजर कार्रवाई पर ये बार बार संयोग हो जाता है कि कोई घटना घट जाती है और उससे संबंधित जो आरोपी होता है उसी की संपत्ति पर बुलडोजर जो है चल जाता है? क्या ये बार बार संयोग हो सकता है? लगभग 10 सालों से बार बार संयोग हो सकता है। उत्तर प्रदेश में CM योगी मशहूर हैं बुलडोजर बाबा के नाम से, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मशहूर थे बुलडोजर मामा के नाम से। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रमुख हैं, राज्यों के प्रमुख है, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम उसके आगे बुलडोजर का जुड़ना, आप जनता के सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी छवि कि हम बुलडोजर एक्शन लेते हैं, फिर आप कोर्ट में क्यों अपने आप को अलग दिखा रहे हैं कि हम कानून का पालन कर रहे हैं? गुरचरण जी बिल्कुल रूल फॉलो कर रही है जी। बीजेपी की कहीं भी सरकार है वो प्रॉपर रूल फॉलो कर रही है और उसमें जो भी होता है कि बिल्डिंग गिराने की जब बात चलती है जी, तो पहले उसको जब नोटिस दिया जाता है तो अगर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। माफिया जो है लोगों को हरास करता है, माफिया लोगों को जो हरास करता है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को ये सख्त एक्शन वो लेना पड़ता है। जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये सख्त एक्शन जो
जी, मैं आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कहीं ना कहीं जो है कि माफिया पर कंट्रोल करने के लिए सख्त एक्शन लेना पड़ता है, इसीलिए बुलडोजर मामा, बुलडोजर बाबा, इस तरीके से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो मशहूर हैं और राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है और साथ ही साथ गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस को हम कैसे समझें, या किस तरह की गाइडलाइंस आएंगी, कब तक आएंगी, और क्या तब तक जो है ये जो राज्य सरकारें हैं वो बुलडोजर के प्रति थोड़ा सा जो है बैकफुट पर आएंगी, या फिर उसी तरीके से धड़ल्ले से, क्योंकि चुनाव का मौसम भी यदा कदा भारत में चलता रहता है, इसलिए लाभ उठाने के लिए एक्शन जारी रहेगा। हम लगातार समझने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि बुलडोजर एक्शन जो है ये किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर आरोपी दोषी भी साबित हो जाए तो उसके पूरे परिवार को पनिशमेंट, सजा नहीं दी जा सकती, और कहीं ना कहीं जो संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को छत का जो है अधिकार है, उस अधिकार से किसी दोषी को भी वंचित नहीं किया जा सकता, उसके परिवार को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट है, आइए बातचीत उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए और अपराधों पर रोकथाम के लिए सख्त फैसले लेने ही पड़ते। राजीव सर, तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी कहीं भी बैकफुट पर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जो केंद्र सरकार कह रही है वो हम अपने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं। राजीव सर, देखिए, गुरचरण जी ने जो कहा, असल में बीजेपी की पूरी नीति और नीति तो वही है जी, परंतु क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और उनके वकील जो है वो जानते हैं कि कोर्ट में अगर वही बात कह दी तो फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने वहां नहीं की। पर गुरचरण जी ने वो सच बोला जिसमें ये विश्वास करते हैं, परंतु वो विश्वास जो करते हैं वो भारत के संविधान की भावना के खिलाफ है, इस देश के कानूनों के विरुद्ध है जी। क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, कोई भी अपराध करता है, वो अपराधी इवन कन्विक्ट भी हो जाता है, उसकी सजा पूरे केस की प्रक्रिया है और फिर सजा कितनी होगी, कैसे होगी, वो भी है जी। परंतु उस तय सजा के बियॉन्ड जाकर इवन सजा होने के बाद, कन्विक्ट होने के बाद, उस पूरी सजा के आगे जाकर अलग से एक सजा दे देना, घर गिरा देना, वो कानून छूट नहीं देता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। अब ये करते क्या है, आप इन्होंने कहा कि नोटिस देते हैं, भैया नोटिस देने से तो घर नहीं गिर जाना चाहिए, और फिर क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते? जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी माफियाओं पे अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, और साथी ने बताया कि यूपी में माफिया कौन है, उनका क्या हो रहा है। फिर उसके आगे छोड़िए, ये सही है कि देश में बहुत सारी जगह गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुआ है, आप उनको नोटिस देती है सरकारें, नोटिस देने के बाद जवाब आता है, सरकार उस पर आदेश पास करती है कि भी ये गैर कानूनी, इसको गिराया जाना है। तो वो बता दें कि वो आदेश कब हुआ था, उसके कितने समय में कार्रवाई हुई, किन लोगों पे हुई, किन पे नहीं हुई। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने नोटिस दिया और रख लिया, और फिर जिस दिन आपको लगा कि आज हमें इस व्यक्ति का घर गिरा देना है, और ताकि लोगों में मैसेज देना है कि देखिए हमने माफिया पे अंकुश लगा दिया, ये मैसेज देने के लिए कानून को भंग करेंगे, संविधान को तोड़ेंगे, उनका अनादर करेंगे, सारी प्रक्रिया को छोड़कर घर गिरा देंगे, उसकी छत छीन लेंगे, किसी एक के व्यक्ति पे आरोप लगता है और पूरा घर परिवार से बेछत के हो जाता है। ये जो तरीका जिसको माफियाओं पे अंकुश लगाना कहते हैं, ये माफियाओं पे अंकुश लगाना नहीं है, ये सरकारों का माफियापन है जिसको अंजाम दे रही है, क्योंकि संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। अगर ऐसा नहीं हो तो इनको वो सार्वजनिक करना चाहिए कि ये नोटिस गया, ये जवाब आया, इसमें ये आदेश हुआ, कितने दिन में इस आदेश की पालना हुई। गुरचरण जी, इस तरह के दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं कर देती सरकारें? जी, इस तरह के दस्तावेज, अगर ये सवाल और जो शंकाएं सवाल बने हुए हैं तो सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? कि आपने किस तरीके से जो है प्रक्रियाओं का पालन किया, जो कानून कहता है, क्या उन सभी चरणों का पालन किया गया? पहले से जिसकी संपत्ति गिराई जा रही है उसको पहले से नोटिस भेजा गया, अगर नोटिस भेजा गया तो उसके बाद उस पर अमल करने के लिए उसको कितना वक्त दिया गया? ये सब डेटा क्यों नहीं है पब्लिक? गुरचरण जी। और नेहा, मेरा सवाल और भी है नेहा जी, मेरा सवाल ये भी है जी कि ये भी बता दें कि अब तक कितने लोगों को नोटिस गए, कौन कौन वो लोग थे, किनके खिलाफ डिमोलिशन के ऑर्डर हुए और कितने समय में किनके तो एग्जीक्यूट किए गए, कब किए गए जी, और कुछ और वो नेचुरल क्यों नहीं लगते हैं जी? वो नेचुरल, एक नेचुरल प्राकृतिक जो प्रक्रिया क्यों नहीं लगती है जी? गुरचरण जी, इसके लिए मैं, मेरे पास अभी डेटा मैं नहीं लेकर आया हूं, मैं डेटा भेज दूंगा आपको बाद में इसके ऊपर, लेकिन जो भी अभी मेरे पास डेटा नहीं है कि कितना है, लेकिन जो भी अवैध उसारी होती है उसको जो नोटिस इमीडिएट इस तरह से डिमोलिश किया जाता है? दिया जाता है। गुरचरण जी,
इमीडिएट ऐसे डिमोलिश तो हमने नहीं देखा है कि कभी संपत्तियों को तुरंत अभी 24 घंटे में ही अमल में आ जाए या फिर कुछ 17 से 18 घंटे में ही अमल में ला दिया जाता है डिमोलिशन को। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहा है। जी नेहा जी, वो भी जब किसी पे आरोप लगता है, आरोप लगने के एक्यूज बनने के तुरंत बाद आदेश लागू हो जाता है इनके हिसाब से। असल में आदेश होता ही नहीं है, अचानक कोई एक आदेश कागजी कार्रवाई के लिए बना लिया जाता है और घर गिराकर लोगों को बताया जाता है हमने कर दिया, और वही संविधान की भावना का कदर ना करने का परिणाम है जिस तरह कार्रवाई की कहीं ना कहीं हर घर हर व्यक्ति को छत का जो एक कॉन्सेप्ट है, नारा देती है बीजेपी, उस नारे पर भी जो ये सवाल खड़े कर रहा है। गुरचरण जी, मैं आऊंगी आपके साथ पास कुछ और सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले रूपा जी से समझ लेना चाहती हूँ कि रूपा जी, जिन गाइडलाइंस की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, किस तरह की गाइडलाइंस की आप अपेक्षा कर रही हैं? क्या उन गाइडलाइंस के केंद्र में चाहे वो अवैध निर्माण की बात हो, अवैध संपत्तियों की बात हो, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, या फिर माइनॉरिटीज की जो चिंताएं हैं उसे भी ध्यान में रखा जाएगा? जी मैम, जैसे कि आज जस्टिस पारी एंड जस्टिस विश्वनाथ ने बोला अपने ऑर्डर में कि एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस हमको चाहिए इस देश को सुचारू रूप से लॉ के अंडर चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज 15 साल का एक बच्चा उदयपुर में अपनी क्लास में किसी के साथ झड़प होगी माइनॉरिटी कम्युनिटी की, और अगले दिन सुबह उसका एंसेस्ट्रल होम पे बुलडोजर चल गया। ये सब चीजें हैं लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आती। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो स्पिरिट जो है सेकुलर कंट्री की वो शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे। और जो भी गाइडलाइंस आएंगी हमारे पास, उसमें प्रॉपर प्रोसेसेस बन के आएंगी कि अगर इलीगल स्ट्रक्चर है या उसको मतलब अवैध कब्जा किया गया है किसी लैंड पे, उसको कैसे टैकल करना है। और ये जो दूसरी चीजें हैं, ये प्लीज लॉ एंड ऑर्डर के लिए रहने दीजिए, इनको एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करने दीजिए। खुद से हर घर में हर स्टेट अपने आप से फैसले मत ले, और मतलब यहाँ पे एनार्की क्रिएट मत कीजिए। रूपा जी, एक और सवाल, क्योंकि इसके स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा है, तो क्या इस तरह के गाइडलाइंस में बहुत लंबा समय भी लग सकता है और तब तक जो बुलडोजर एक्शन है वो धड़ाधड़ चलता रहेगा? जी नहीं, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। 17 सितंबर का टाइम मिला है वो सारे वेलकम करने के लिए जितने भी सजेशंस हैं, और आई ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड बहुत जल्दी कुछ होएगा इसके बारे में। चलिए, रूपा जी को उम्मीद है कि 17 सितंबर जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है उस दिन कुछ बड़ा जो है इसमें फिर से कुछ फैसला आ सकता है या फिर टिप्पणी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट की। हमारे साथ डॉक्टर राहुल जी भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन को लेकर और प्रियंका गांधी जो है वो लगातार बोलती रही हैं, राहुल गांधी भी बोलते रहे हैं, माइनॉरिटी के हितों के संरक्षण की भी बात करते रहे हैं, और दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। राहुल जी, पूरी चर्चा से आपको क्या उम्मीद लग रही है कि बीजेपी जिन सवालों पर जिस तरह के जवाब दे रही है, कोई बदलाव आएगा? गुरचरण जी, काफ़ी चिंताएं हैं जो कि बीजेपी के कार्यशैली से निकल कर आई हैं, और कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, भारत के संविधान की बात हो रही है, आप सबका साथ सबका विकास की बात करें, फिर ये ऐसा क्यों लगता है कि बार बार किसी एक समुदाय विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है ताकि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो फलती फूलती रहे? गुरचरण जी, ऐसा नहीं है मैम, जैसे ये बोल रहे हैं कि पिक एंड चूज की नीति चलती है, पिक एंड चूज की कोई नीति नहीं चलती है। ये मेरे जो दोस्त पैनलिस्ट बैठे हैं साथ में जी, ये बता दें कि अवैध जो उसारी है उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नूह का राजीव जी ने हरियाणा के नूह का जो यहाँ पर उदाहरण पेश किया है, उसमें सारी की सारी जो बिल्डिंग्स है, जो प्रॉपर्टीज है, वही डिमोलिश की गई हैं जो एक विशेष समुदाय से संबंधित थी, जबकि हिंसा जो है जो दो समुदायों के बीच हुई थी। गुरचरण जी, इसे पिक एंड चूज नहीं कहेंगे तो जस्टिस होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर ये जस्टिस है तो जस्टिस दिखता नहीं है, दिखना भी चाहिए। गुरचरण जी, जी ये खबरें हैं जिसमें हर जिनके घर गिरे वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे तो अपने लीगल मकान थे, इसमें कुछ नोटिस कभी हमें नहीं आया था। व्यक्ति कह रहा है हाउस तो सरकार ने ही 2013 में दिया था, वही मेरा घर था, वो गिरा दिया गया। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और उनको कहीं पेपर दिखा रहे हो कि किस तरह लीगल है, कोई नोटिस नहीं है उनके पास, या किसी को नोटिस आया तो उसका जवाब दिया और वो सेटिस्फाई हो गई सरकार, और 1208 मकान एक दिन में गिरा देना। याद होगा आपको, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर उस डिमोलिशन पे स्टे कर दिया था।
एक ही कम्युनिटी के घर गिर रहे थे। इसके बाद भी गुरचरण जी कह रहे हैं कि ऐसा पिक एंड चूज नहीं है। बता सकते हैं कि किन लोगों के घर इस तरह से एक्यूज बनने के बाद गिरा दिए गए हो, जो भारतीय जनता पार्टी के, जिनको लगता है कि हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी रहे, हमारे वोटर हैं, हमारे समर्थक हैं। महाराष्ट्र में भी जब दो समुदाय के बीच ऐसा तनाव देखने को मिला था, तो अगले दिन बुलडोज उन लोगों के जो घर किए गए या संपत्तियां की गई, दुकानें की गई। रोजी रोटी पर भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाने में देर नहीं करती है सत्ता। रूपा जी कुछ ऐड करना चाहती है? रूपा जी। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी 1985 में मिस्टर बोद्रा को बहुत अच्छे से वो केस याद होगा, जिसे पेवमेंट ड्वेलर्स केस बोलते हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस है। 1985 में जब मुंबई में जो पेवमेंट्स पे लोग रहते हैं रात को, उनको विदाउट किसी नोटिस फोर्सफुली उठाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में तब भी आर्टिकल 21 को लेकर आए थे। वहां पे उन्होंने बोला था अगर आप इन लोगों को उठा रहे हो जिनका घर नहीं है, पेवमेंट्स पे बसे हुए हैं जो लोग, उनको नोटिस दीजिए, पहले फोर्सफुली मत उठाइए, उनको बुलडोजर मत चलाइए वहां पे। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस ये ओलिगा टेलीज इज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट, जिन्होंने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो 1985 से और आर्टिकल 21 अभी तक सरकारों को समझ नहीं आ सका। तो रूपा जी, जिस फैसले का आप यहाँ पर उदाहरण पेश कर रही है, क्या इस फैसले को भी आधार बनाया जा सकता है? अगर ये कथित अतिक्रमण विरोधी एक्शन रहा है तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है लीगली? जी मैम, ये बहुत मतलब फेमस केस है। अगर हम इसको लेकर साथ में चलेंगे इसके नेक्स्ट बनाने के लिए, तो जो राइट टू लाइफ और राइट टू लाइवलीहुड है वो कभी भी ले नहीं पाएंगे। वो फंडामेंटल राइट है। जी बिल्कुल, फंडामेंटल राइट है। गुरचरण जी, कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे उदाहरण हैं और कई सारे ऐसे कोर्ट के जो है ऑब्जर्वेशन या फैसले हैं जिससे हो सकता है कि बीजेपी का जो ये मॉडल है ये कानूनी रूप से भी घिर सकता है। गुरचरण जी, ये ऐसे अवैध जो मेरे दोस्त बैठे हैं, पैनलिस्ट बैठे हैं, ये सिर्फ अकेला बीजेपी को ही टारगेट कर रहे हैं। कहीं क्या कांग्रेस के कई आप उदाहरण पेश कर दीजिए गुरचरण जी, आप उदाहरण पेश कर दीजिए। अगर कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी कार्रवाई हुई है तो हमारे दर्शकों को जानकारी मिल जाएगी। जी गुरचरण जी, अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है तो आप प्रस्तुत कर दीजिए। जी नेहा जी, एक बात मैं गुरचरण जी से कहना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। जी मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार इस तरह से पिक एंड चूज करके, बिना प्रॉपर प्रोसीजर के, बिना कार्रवाई के, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने इंस्टेंट जस्टिस दे दिया और उसको बुलडोजर न्याय का नाम देती हो, वो सरकार किसी भी पार्टी की हो, कोई भी सत्ता में बैठा हो, वो गलत है। और अब गुरचरण जी भी ये कह दें जो मैंने कहा कि वो सरकार किसी की भी हो, योगी की भी हो, और ऐसा करते हैं तो गलत है, ये कह दीजिए गुरचरण जी। आपका सच भी पता लग जाएगा कि आप कितनी बहादुरी दिखाएंगे और कितना न्याय के पक्ष में खड़े होंगे। जी हम रोज सुनते हैं ना यूपी की खबरें, मेवात की भी मैंने आपको दिखाया। आप कहिए कि इस तरह से जो कार्रवाई होती है वो कोई भी सरकार करे, भारतीय जनता पार्टी करे, कांग्रेस करे, अखिलेश यादव की करे, बादल साहब की करे, आम आदमी पार्टी करे, वो गलत है। बिल्कुल, अभी राहुल जी नहीं है, लेकिन मुझे याद है, ध्यान में आ रहा है, राहुल जी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मुझे कमलनाथ के दौर का मध्य प्रदेश भी याद आ रहा है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। मेरे ध्यान में वो बात आ गई है, इसलिए मैं दर्शकों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाना चाहूंगी। गुरचरण जी अब अपनी बात रखें। जी गुरचरण जी इसके बारे में कह दे कि गलत मानते हैं कि ठीक मानते हैं, कोई भी सरकार करे, ठीक है, कोई भी सरकार करे, चाहे वो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब क्या उन्होंने गलत किया, और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और अब जो मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान चले जाइए, वो कर रहे हैं। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर या अब नायब सैनी आ गए हैं, उनकी सरकार है, इनकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ हुई वो गलत कार्रवाइयाँ हुई। या फिर कोई भी करे, किसी भी पार्टी का शासन जो है वो इस तरह की कार्रवाई करती है तो वो गलत है। गुरचरण जी, वो मैम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें जो भी उनका आदेश है उसका पालन किया जाएगा। पूरे जो भी हर एक नागरिक को उसका पालन करना चाहिए और पालन करेगी, बीजेपी भी करेगी उसका पालन। लेकिन गुरचरण जी, आपने कहा बाकी सरकारें भी करती हैं, तो आप कहिए कि जिन सरकारों ने किया, वो जो कांग्रेस की हो, बीजेपी क्यों, उन्होंने गलत किया, इतना कहने में संकोच क्यों है? आप तो न्यायप्रिय आदमी होने की बात कर रहे थे ना। ठीक है गुरचरण जी, बात पूरी करें। जी सुप्रीम कोर्ट की ओर से हो गया ना जी, उनका आदेश हो गया है, हो चुका है, वो उसके लिए जो हुआ गलत हुआ ना।
अब तक जो हुआ वो गलत हुआ। योगी सरकार ने जो बुलडोजर न्याय की बात की, बुलडोजर बाबा का नाम आया, वो गलत था। इतना कहने में संकोच क्या है गुरचरण जी? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ठीक है, कम से कम इन नामों में करेक्शन तो किया जा सकता है गुरचरण जी। इतना संकोच क्यों है सर? इतना तो कह ही देना चाहिए। ठीक है, नहीं संकोच नहीं है सर, ऐसी कोई बात पार्टी कार्रवाई कर लेगी सर, डर है थोड़ा, कोई बात नहीं, होता है। जैसे पार्टी में उसमें इतना डर तो है ही है, बुलडोज कर देगी। गुरचरण जी फाइनल कमेंट, गुरचरण जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं। गुरचरण जी फाइनल कमेंट, कोर्ट में जो वर्जन सत्ता का है वही वर्जन हमें जो है कोर्ट के बाहर जनता के सामने भी चाहिए। बीजेपी क्या इस गलती को माने, या फिर अगर गलती को नहीं मान रही लेकिन आगे भविष्य में इस तरह के पिक एंड चूज की कार्रवाई करती नजर आएगी, तो फिर सवाल वहीं के वहीं बने रहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में अलग रुख दिखाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जनता के बीच अलग रुख दिखाते हैं? बिल्कुल, कहीं भी बीजेपी कहीं भी सरकार है, किसी भी प्रदेश में सरकार है, वहां पे जस्टिस मिलेगा पूरे लोगों को, सभी को जस्टिस मिलेगा, पहले से भी मिलता है, अब भी मिलेगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसकी पालना करते हुए वो पूरा सबको मिलेगा, पूरा इंसाफ मिलेगा वहां पे। जी चलिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं अभी के लिए हम उन पर भरोसा कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी इनकी बात पर भरोसा कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी गुरचरण जी आपका, डॉक्टर राहुल का और रूपा जी का और राजीव गोदारा जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप सबने अपना कीमती वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। लेकिन कहीं ना कहीं दोहरी नीति जो है वो दिखती है सरकारों की कि आप जब सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर आते हैं और कानून की बात होती है, कानून के पालना की बात होती है, तो आप कहते हैं कि सभी कानून का पालन किया गया, लेकिन जब जनता के सामने वाहवाही लूटनी होती है तो आरोपी को मौका भी नहीं दिया जाता कि वो अपने बचाव में अपने जो है अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कोई बात रख सके या फिर इसे न्यायिक रूप से लड़ सके, जो कि भारत का संविधान उसको उसकी इजाज़त देता है। अगर एक आरोपी है तो क्या उसके पूरे के पूरे परिवार को, उसके बूढ़े माता पिता को, उसकी बहन को और उसके पत्नी बेटे, इन सभी पर बुलडोज़र एक्शन चलाना, क्या इसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है? अगर ये गलत है तो फिर गलत का साथ कोई राजनीतिक दल कैसे दे सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार अपना फीडबैक हमें भेजते रहिए। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।